मुअज़्ज़ज़ व मुअक़्क़र सामईन इकराम, इस्लाम एक फ़ितरी दीन है। इस्लाम एक प्राकृतिक धर्म है, नेचुरल रिलीजन है। इस्लाम के अंदर कोई भी ऐसी सुन्नत या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा अमल नहीं है जो कि हमारे मिजाज के मुखालिफ हो, या फिर इसी तरीक़े से वो कुदरती चीज़ों के मुखालिफ हो। अब इस दीन में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कोई बदलाव नहीं हो सकता। इस शरीयत के जो नुसूस हैं, शरीयत के नुसूस में एक ज़बर और ज़ेर का भी तबादला नहीं हो सकता। मुअज़्ज़ज़ व मुअक़्क़र सामईन इकराम, मैंने जितने भी आयात की तिलावत की हैं, इन तमाम आयतों का ताल्लुक़ रिज़्क़ हलाल से है। तो ये रिज़्क़ जो है मुआशरती ज़िंदगी के साथ साथ हमारी उखरवी ज़िंदगी का भी एक अहम हिस्सा है। इसका ताल्लुक़ हमारे ईमान से है। इसलिए दिगर मज़ाहिब में आप देखते होंगे, जो लोग दिगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं, वो सिर्फ अपने दीन और धर्म को सिर्फ मानते हैं, दीन और धर्म के उसूलों के ऊपर कायम नहीं रहते। और जब हम शरीयत मुहम्मदी का मुताला करते हैं तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को मानना ही काफ़ी नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को महबूब है। इसलिए कुरान मजीद के अंदर बेशुमार जगहों पे अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की बात मानो, रसूल की बात मानो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, अपने आमाल को बर्बाद ना करो। कह दो उन लोगों से कि वो अल्लाह और उसके रसूल की बात माने। अगर वो मुंह फेरते हैं तो आप कह दीजिए कि अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बेशुमार मकामात के ऊपर इसके हलाल की तरगीब दिलाई है। मैंने आपके सामने पारा नंबर 2 सूरह नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 168 की तिलावत की। अल्लाह ने इसमें तमाम के तमाम इंसानों को, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी मजहब पे चलने वाले हो, तमाम इंसानों को खिताब किया, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा। ऐ लोगो सुनो सुनो सुनो, अल्लाह के बंदो सुनो। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि, कुलू तुम खाओ, मिम्मा फिल अर्दि तुम ज़मीन में जहां कहीं भी हो, चाहे तुम गल्फ कंट्री में रहो या अनगल्फ कंट्री में रहो, चाहे तुम जहां कहीं भी रहो, ज़मीन के जिन खित्तों में रहो, हलाल खाओ हलाल खाओ हलाल खाओ। अल्लाह ने पूरी इंसानियत को यहाँ खिताब किया कि हलाल खाओ, चाहो यहूदी हो, नसारा हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, अपने आप को जिस धर्म से मंसूब करे, अल्लाह ने तमाम लोगों को कहा कि हलाल खाओ हलाल खाओ हलाल खाओ। क्यों कहा हलाल खाओ? इस सवाल का जवाब मेरे भाइयों आप उलमाओं से नहीं, कुरान से पूछिए तो आपको पता चलेगा। रिज़्क़ हलाल एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम रिज़्क़ हलाल खाते हैं तो हमारा ज़मीर जो है ज़िंदा रहता है, हम बोलने की ताकत रखते हैं, हम सोचने और समझने की क़ुव्वत और सलाहियत रखते हैं। और आपने सुना ही होगा, जिसका ज़मीर मर जाए तो ऐसे इंसान का ज़िंदा होना और ना होना बराबर है। हम जब रिज़्क़ हलाल खाते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी हम इबादत करेंगे, चाहे वो बड़े से बड़े इबादत हो या छोटी से छोटी इबादतें हों, अल्लाह तमाम इबादतों को काबिल व मकबूल करता है। ये रिज़्क़ हलाल की फ़जीलत है मेरे भाई। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ आयशा जानती हो? कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं, आप बताएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा
एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग इबादत करेंगे, दुआएं करेंगे, मुनाजात करेंगे, लेकिन उनकी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी, उनके मुनाजात अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं होने वाली। अम्मा आयशा ने फरमाया, अल्लाह के नबी वजह क्या होंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोग रिज़्क़ हलाल छोड़ देंगे, बल्कि रिज़्क़ हलाल में रिज़्क़ हराम को भी शुमार कर देंगे। तो ऐसे लोगों की दुआएं कबूल नहीं होंगी। मेरे भाइयों, आज देखिए हमारे पास कितने मुसीबतें हैं। आज कहाँ मुसलमान सुख और चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया में भी हमारा कोई पुरसान हाल नहीं, और अल्लाह भी हमारा कोई परवाह नहीं कर रहा है। क्यों? इसलिए कि हम सिटीज़न के एतबार से, चाहे जिस मुल्क के भी बाशिंदे हैं, वहाँ के एतबार से हम इल्म में पीछे हैं, वहाँ के एतबार से हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे, इसलिए हमें किसी भी मुल्क में इज़्ज़त नहीं मिल रही। कहीं हम तिजारत व मुआमलात नहीं कर रहे हैं। अगर छोटा सा पद भी किसी को मिल जाए तो अपने आप को खुदा समझने लगता है, और ना जाने कितने लूट घसूट के साथ अपने उस फ़राइज़ को अंजाम देता है। और ईमानी तौर पे देखा जाए तो फिर अल्लाह के नज़दीक हम इतने बड़े मुजरिम हैं, मत पूछिए कि अल्लाह को हम क्या मुँह दिखाएंगे। बस चंद औकात की, चंद महीनों की हम सिर्फ़ और सिर्फ इबादत को बजा लाते हैं, उसके अलावा 5 औकात की नमाज़ें हम नहीं पढ़ते। अल्लाह उसके रसूल के उसूलों के ऊपर हम कायम नहीं हैं। तो भला हमारे दुआ व मुनाजात अल्लाह कैसे कबूल करे? हमारी फरियाद अल्लाह कैसे सुने? तो अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यबा, ए दुनिया में रहने वाले लोगों सुनो, तुम जो है रिज़्क़ हलाल खाओ। क्या करो? रिज़्क़ हलाल खाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतानों के खुतूत की, शैतानों के रविश की, शैतानों के रास्तों की पैरवी छोड़ दो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। शैतान हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। और ये कह कौन रहा है? आपका पैदा करने वाला, आपका राज़िक, आपका मालिक, आपका खालिक कह रहा है। अगर कोई इंसान कहे तो फिर आप उनकी बातों पे एतबार करें भी ना करें, लेकिन जब आपका खालिक कहे, आपका मालिक कहे, तो आपको चाहिए कि उन तमाम बातों के ऊपर ईमान लाएं। फिर अल्लाह ने यहाँ लोगों से, तमाम लोगों से अल्लाह ने खिताब किया। और दूसरी जगह इसी सफ़ा में आप जाएंगे आगे, और 172 नंबर की आयत आएगी सूरतुल बकरा की, तो आपको पता चलेगा अल्लाह ने वहाँ सिर्फ खालिस ईमान वालों को कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो तुम रिज़्क़ हलाल खाओ, पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ। अल्लाह ने जो पाकीज़ा रिज़्क़ उतारी है, वो तमाम के तमाम रिज़्क़ों को तलाश करो और उसको कमाओ और खाओ। वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह की शुक्रगुजारी करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम्हारा दावा सिर्फ अल्लाह ही की इबादत की है तो। अल्लाह ने शराइत के साथ इस आयत करीमा को बयान किया। एक तो ऐ ईमान वालो, ईमान, अगर ईमान का दावा है तो फिर अल्लाह के उसूलों पे कायम रहना पड़ेगा, अल्लाह के तमाम उसूलों के ऊपर अमल करना पड़ेगा। और अमल ये है कि तुम अगर अभी तक रिज़्क़ हराम खा रहे थे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी ज़राए से हो, तो तुम उनको छोड़ दो, तुम उनको छोड़ दो। सूद खा रहे थे, ब्याज खा रहे थे, या इसी तरीके से हराम खोरी कर रहे थे, लूट घसूट कर रहे थे, एक दूसरे की गर्दनें और जेब मार रहे थे, वो तमाम के तमाम ज़राए को छोड़ करके अल्लाह ने जो तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया है, तुम जिसमें मेहनत करते हो, मुशक्क़त करते हो, जो रिज़्क़ हलाल है वही रिज़्क़ हलाल खाओ। और अल्लाह ने क्या फरमाया? वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह की शुक्रगुजारी भी करो। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों की सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज मुसलमान जो है अल्लाह के रिज़्क़ तो खाते हैं, लेकिन अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं करते। अल्लाह की शुक्रगुजारी में बहुत पीछे हैं। जबकि अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे तो मैं इतना दूंगा तुम गिन नहीं सकते। तो अल्लाह की शुक्रगुजारी करें। फिर अल्लाह ने शर्त क्या लगाई यहाँ, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम्हारा दावा सिर्फ अल्लाह ही की इबादत की है तो। हम सब का दावा सिर्फ अल्लाह ही की इबादत की है, लेकिन हम अल्लाह के उसूलों पे कायम नहीं हैं। मेरे भाइयों, ये तो आम लोगों की बातें और अहले ईमान की बातें हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन लोगों को आम इंसानियत के फलाह व कामयाबी के लिए, आम इंसानियत की फलाह व कामरानी के लिए, रुश्द व हिदायत दिखाने के लिए, अल्लाह का रास्ता बताने के लिए अंबिया और रसूल को
हमारे लिए मुंतखब किया। अल्लाह ने उन लोगों को भी कहा कि देखो ए नबियों की जमात, ए रसूलों की जमात, आप भी रिज़्क़ हालाल खाना। दलील उठाइए, पारा नंबर 18 सूरह नंबर 23 सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 51 पढ़िए 51। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहर रुसुलु, या अय्युहर रुसुलु, एक रसूल नहीं, यहाँ जमा का सेगा है, प्लुरल है सेंटेंस से। क्या? या अय्युहर रुसुल, ए तमाम रसूलों की जमात, ए तमाम रसूलों की जमात, कुलू मिन तय्यिबात, रिज़्क़ हलाल खाइए, रिज़्क़ हलाल, कसबे हलाल कीजिए। देखिए जब अंबिया को ये हुक्म है तो अंबिया के मानने वालों को कैसे हुक्म नहीं होगा। और अल्लाह ने फरमाया रिज़्क़ हलाल भी करनी है, वअमलू सालिहा, वअमलू सालिहा, और नेक अमाल करते रहें। तो पता क्या चलता है कि रिज़्क़ हलाल ही काफ़ी नहीं, ईमान बचाने के लिए, ईमान पर कायम रहने के लिए, अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए, अल्लाह के अज़ाब से छुटकारे के लिए, बल्कि वअमलू सालिहा, नेक अमाल भी ज़रूरी है। हम और आप अपने गिरबानों में देखें थोड़ा सा कि रिज़्क़ हलाल तो हम कर लेते हैं, यहाँ तक तो हमारा नंबर 100/100 है, लेकिन वअमलू सालिहा, नेक अमाल कर पाते हैं? नहीं जनाब, कुछ कर लेते हैं, कुछ कर भी नहीं लेते हैं, कुछ होता भी है, जितनी इस्तिताअत है करते हैं। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के दीन के ऊपर, अल्लाह की शरीयत के ऊपर, अल्लाह के अहकामात के ऊपर उस वक्त तक कायम रहना है हत्ता यअतियकल यकीन, यहाँ तक कि मौत आ जाए। हम जिन चीज़ों में तकल्लुफ बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह ने हमें मुकल्लफ नहीं बनाया है। हमारे और आपकी ज़्यादती की चाह ने हमें बर्बाद करके रखा है। आप अल्लाह के कुरान को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हम और आप तो सिर्फ कुरान को तावीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कस्में उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेटियों को जहेज़ में देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुरान खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी हिदायत के लिए भी पढ़ लेते हैं, कभी हिदायत के लिए भी पढ़ लेते। तो आपको पता चलता, अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। किसी भी मुफ्ती से, किसी भी इमाम साहब से, किसी भी कारी साहब से इस चीज़ का, इस सूरत का तर्जुमा आप पूछ लीजिए। अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, देखो ज़्यादती की चाह ने, माल की कसरत की चाह ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने अपनी कब्रों की ज़ियारत कर ली, यानी मरते दम तक सिर्फ माल 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 करते रहे, इमारत का सपना देखते रहे, यहाँ तक कि तुम्हारी मौत आ गई। मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, जिस दिन तुम जान लोगे, और ज़रूर भी ज़रूर तुम्हें पता हो जाएगा, जिस दिन तुम अल्लाह के अज़ाब को अपनी आँखों से मुशाहिदा कर लोगे, तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अल्लाह के कुरान में जो भी कुछ बयान हुआ था, काश हम उसके ऊपर अमल कर लेते, काश हम उन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ले आते। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, और ज़रूर भी ज़रूर तुम्हें दिए हुए अल्लाह ने जो भी माल और ज़र दिया है, जो भी चीज़ें दी हैं, उनके बारे में पूछगछ होने वाला है। अल्लाह तमाम चीज़ों के बारे में पूछेगा। अल्लाह ने हमें जवानी दी है, जवानी के बारे में पूछगछ होगा। इसी तरीके से अल्लाह ने औलाद दी, औलाद के बारे में अल्लाह पूछेगा। मालो ज़र दिए, मालो ज़र के बारे में अल्लाह पूछेगा। अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती दी है, उन तमाम चीज़ों के बारे में पूछेगा अल्लाह ताला। क्या जवाब देंगे हम और आप? ज़रा सा गौर करें। हम और आप आज कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं समझते, महज माल की चाह, माल की चाह, कैसी भी करके बग़ैर मेहनत के पैसे आ जाए। क्या ये बात सही कह रहा हूँ ना? बग़ैर मेहनत के पैसे आ जाए, कैसे भी करके, चाहे कोई भी स्कीम अपनाना पड़े, है ना, कोई भी स्कीम, जिनसे भी जुड़ना पड़े जुड़ जाएंगे, लेकिन माल आना चाहिए, पैसे होने चाहिए। हर शख्स चाहता है कि हम अडानी और अंबानी बन जाए। ये चाहता है, नहीं चाहता? आज कितने ऐप खुले हुए हैं, आज हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं जो कि उन ऐप के थ्रू, उन ऐप के ज़रिए से पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, रातों रात करोड़पति बनने का। मामला क्या होता कि आपके जैसे हज़ारों उनके नेटवर्क है, हज़ारों कस्टमर्स है,
अगर वो 100 रुपये करके भी आपसे लेते हैं और उनके 10,000 अगर कस्टमर से, तो सोच लीजिए कितने पैसे उनके इकट्ठे हो जाते हैं। फिर एंड द लास्ट रिजल्ट यही होता है, वो कंपनी भाग गई। एंड द लास्ट रिजल्ट होता वो धोखे दे के चले गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अक्लमंद है या नहीं है? अगर आप होशमंद नहीं है, अक्लमंद नहीं है, तो आप अल्लाह के कलाम को पढ़ें, आप रसूल की हदीस को पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चीज़ों का खुलासा करके रख दिया है कि कौन सी चीज़ें जायज़ है, कौन सी चीज़ें नाजायज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन। देखो, हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है। कौन नहीं जानता कि सूद खाना हराम है, धोखेबाजी करना हराम है, धोखा देकर के किसी को कुछ बेचना या उनसे कुछ खरीदना हराम है। कौन नहीं जानता? एक तो मुसलमान की बात छोड़े, आप तो गैर मुस्लिमों से भी पूछे, वो भी आपको बताएंगे। तो मेरे भाइयों, इस किस्म के जितने भी स्कीमें चल रही है ऐप के थ्रू, और आप जो है 5,000 रुपये लगाओ, रोज़ाना 500 रुपये कमाओ, अगर इस तरीके से कोई ऐसा भला इंसान हमारे और आपके मुआशरे में खड़े हो जाए कि हम लोगों की गरीबी दूर करें, तो उनको हमारे सामने लाइए, फूल माले के स्वागत करेंगे, क्योंकि वो दुनिया की गरीबी मिटा रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोग आए, इतने बड़े बड़े बादशाह आए, दुनिया की गरीबी नहीं मिटा सके। और 5,000 रुपये लगाओ और रोज़ाना 500 रुपये कमाओ। तो जितने लोग ठेले और रिक्शे चलाते हैं, चाय बेचते हैं, कोई चाय नहीं बेचेंगे। किसी के घर में 5,000 रुपये नहीं है, मैं देता हूँ आपको 50,000 रुपये, मुझे भी कुछ ऐसा रास्ता बता दीजिए। कौन नहीं चाहता अमीर बने, कौन नहीं चाहता हमारी ज़िंदगी बेहतर ज़िंदगी हो, लेकिन हाँ, धोखे के साथ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा, अल्लाह के नबी ने बल्कि मज़दूरों को, तमाम लोगों को जमा करके क्या कहा कि देखो, अल्लाह ने फरमाया हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया और तिजारत को हलाल किया है, लिहाजा तिजारत करें। आपको पता होगा, उलमा ये दीन से आप सुनते होंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया चे जाए कि तुम घास काट करके ही क्यों ना बेचो, लकड़ियाँ काट के ही क्यों ना बेचो, लेकिन तिजारत करो। अल्लाह के नबी ने ग़ुलामी की ज़िंदगी से मुसलमानों को आज़ादी दी है। और आपको पता होगा कि सहाबा किराम जिसके पास कुछ नहीं था, मक्के में सारी चीज़ें थी, आप वहाँ से हिजरत करके मदीने आ गए, और जब मदीने आए तो मदीने में आपके पास कुछ नहीं था। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इसी तरीके से दिगर और असहाबे किराम जो है, ये ना जाने कितने अरबपति के सहाबा थे। कैसे बन गए? तिजारत के ज़रिए से बने थे। हाँ, उनके उसूल हैं, कायदे हैं। क्या उसूल और कायदे हैं? उसूल और कायदे ये हैं, इस्लामी तरीक़ा किसी भी बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करने का ये है। मैं आपको सीरत की किताबों के हवाले से ये वाक़या बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी शादी नहीं हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की है, और आप मुल्क शाम का दौरा कर रहे हैं। किसके माल तिजारत को लेकर के? अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। अभी आपकी शादी हुई नहीं है, और आप कहाँ जा रहे हैं? मुल्क शाम। मुल्क शाम जब गए तो आप जो है मुजारिबत करके अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से माल लेकर के आप तिजारत की गर्ज से जाते हैं। मुजारिबत किसे कहते हैं? कोई बिजनेसमैन है, आप चाहते हैं कि हम अपनी गरीबी दूर करें, आप चाहते हैं कि हमारे लाइफ स्टाइल बेहतर हो, तो मुजारिबत इख्तियार कीजिए। कैसे? उस बिजनेसमैन से ये कहिए माल आपका है, मेहनत हमारी होगी। माल किसी और का है, मेहनत आपकी है, और आप मेहनत करके जो लाएंगे, तो जो बातचीत में जो आप बिजनेसमैन से, ऐसे बड़े लोगों से बातचीत करेंगे कि इतना हम लेंगे आपसे, तो ये मुजारिबत है। आप जा करके उनके माल को बेचिए और कमा हक़, उसी तरीके से जो बातचीत में बातें तय हुई है उसके हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से उनको माल दे दीजिए और अपना मुनाफा रख लीजिए। तो ये क्या? मुजारिबत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल लेकर गए तो मुजारिबत इख्तियार किया कि अम्मा खदीजा के माल थे और आपकी मेहनत थी। इसी तरीके से जब दूसरा सफ़र हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आपने मुशारिकत इख्तियार की। मुशारिकत, शिरकत करना, यानी अम्मा खदीजा के माल थे और आपने अपनी तरफ से भी
उस माल में कुछ पैसे या कुछ दिरहम व दीनार इकट्ठे किए, कुछ तिजारत के माल जो है वो दिए। जैसे हम और आप बिजनेस में एक दूसरे के पार्टनरशिप करते हैं कि भाई 50,000 रुपये हम दे रहे हैं, 50,000 आप दे दीजिए, और इसके जो मुनाफे होंगे तो हम दोनों बांट लेंगे। तो इससे आपकी भी ग्रोथिंग होगी और हमारी भी गरीबी दूर होगी। तो ये मुशारिकत है। तो ये तिजारत का मामला क्या है, जायज़ है। और तीसरा एक मामला ये है, तीसरी चीज़ ये है, तीसरी शर्त ये है कि आप इजारा इख्तियार कर लीजिए। अगर आपको अपनी गरीबी दूर करनी है और इसी तरीके से अपने लाइफ स्टाइल बेहतर करने हैं तो इजारा इख्तियार कीजिए। इजारा क्या है कि आप उजरत के ऊपर चले जाएं कि आपके माल बिके या नहीं बिके। मालिक ने आपको 1 लाख रुपए का माल दिया कि जा करके बेचो और बेच करके मुझे ला करके देना। आपने कहा मेरे भाई ठीक है मैं बेच करके दूंगा, कोशिश करूंगा पूरे के पूरे माल बिक जाए, लेकिन नहीं बिका तो इसलिए हमें आप 1 लाख के माल में से 25,000 रुपये दे देना। अगर 1 लाख के माल बिक गए वो भी आपके होंगे, नहीं बिके आप जाने, लेकिन हमें 25,000 रुपये चाहिए। तो ये भी जायज़ है। और ये इस तरीके से अक्सर लोग जो है, आज जॉब क्या है, ये जॉब तो यही है, दूसरे की दुकान होती है, दूसरे के माल होते हैं, हम वहाँ सैलरी बेस पे काम करते हैं। तो ये इजारा है और ये तीनों तरीके जायज़ हैं। इसके अलावा जो आज मेरे भाइयों ट्रेंड चल रहे हैं शेयर मार्केटिंग की, ट्रेंड चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, बिटकॉइन की, इसी तरीके से हमको तो याद भी नहीं इंग्लिश के उतने वर्ड्स जो हैं, ग्लोबल मार्केटिंग की, मेरे भाइयों उनकी चंद शर्तें मैं लिख करके लाया हूं। आप जो है उन शर्तों को याद रखें और इस शर्त के ऊपर अगर कंपनी है तो फिर आपके लिए ये जायज़ है। तो इसमें पहली शर्त ये है कि वो कंपनी जो है, जिस कंपनी में आप शेयर मार्केटिंग करने जा रहे हैं, जिसके माल में आप अपने हिस्सेदारी डालना जा रहे हैं, तो वो कंपनी जायज़ चीज़ों को फरोख्त करे, जायज़ चीज़ों को। शराब की कंपनी से शेयर जायज़ नहीं, बैंक सूदी लेन देन की कंपनी से शेयर जायज़ नहीं, हराम खोरी धोखेबाज कंपनी से शेयर जायज़ नहीं है। माल पूरे 100 कैरेट है ना सोना होना चाहिए, ये बात याद रखें। दूसरी चीज़ कि उसके पास उस कंपनी का अपना प्रोडक्ट हो और वो प्रोडक्ट जो है वजूद में भी हो, लोगों को भी दिखे, लोगों को भी दिखे। छोटी सी मिसाल है, जैसे रिबॉक कंपनी है, रिबॉक की बहुत सारी चीज़ें वजूद में हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये रिबॉक के ये सामान या फिर जिस कंपनी के आप ख़रीदने जा रहे हैं वो सामान मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपको धोखे में रख रहे हैं। अरे हमारे जो भी है ना गोल्ड के काम है वो यहाँ इंडिया में है ही नहीं है, सिंगापुर में जमा है, लंदन में जमा है, आप वहाँ से जा कर के ला सकते हैं। कोई बंदा जो शेयर खरीद रहा है वो ला सकता है? नहीं, तो उसका सिंबल ही मौजूद नहीं है, पता नहीं कि वो गोल्ड है भी या नहीं है, वो गोडाउन कहाँ है, आपने मुशाहिदा किया ही नहीं है। तो ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना बिल इजमा तमाम उलमाओं की इत्तिफाक की राय से नाजायज़ है, क्योंकि वो चीज़ें वजूद में है ही नहीं है। एक हदीस सुनाता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फल के बेचने के ज़िम्न में ये हदीस सुनाई थी। खजूरों की ये ताजिर लोग जो थे मदीना के, वो तिजारत क्या करते थे, अरब में आज भी खजूर ज़्यादा है, तो अंसारी सहाबा जो है ये तिजारत क्या करते थे खजूरों के। तो पहले जो है यहूदियत और नसरानियत में ये था कि उन्होंने जब दरख्त के ऊपर मंजर आया, मंजर उसी टाइम में है ना सौदा कर लेते थे कि देखो हमारे दरख्त पे इतने, हमारे बाग में इतने मंजर आए, इसके हिसाब से रेट दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को देखा, पढ़ा, तो जो लोग जानते हैं फल की तिजारत करते हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मंजर जितना आता है उतने फल नहीं आते, और फल लग भी जाए तो हादसात के जद में आने के बाद, हवा पानी के जद में आने के बाद वो फल भी गिर जाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब फल पक जाए उसके बाद जाकर के तुम तिजारत करो, अभी मंजर देखा और तिजारत नहीं हो सकती है। तो उसी तरीके से मेरे भाइयों जब तक कि उस शेयर को जिसमें आप पैसा डालने जा रहे हैं इस कंपनी के साथ, उसका सिंबल आपके हाथ में ना आ जाए, लोगों के हाथ में ना हो, आपके नज़रों में ना हो, तब तक के पैसे इन्वेस्ट ना करें। इसी तरीके से जिस शेयर को आप खरीदने जा रहे हैं जब तक कि वो आपके कब्जे में ना आ जाए उस शेयर को आप बेच नहीं सकते हैं। ये बात समझ में अच्छी तरीके से समझ लीजिए।
कि जिस शेयर को हम ख़रीदने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के है ना तिजारत हो, वो आपके कब्ज़े में होना लाजिम व मलज़ूम है। यहाँ जो है ये जुए और सट्टे बन गए हुए हैं, मालूम है ना। सारे लोग नेक अमाल को छोड़ करके, नमाज़ों को छोड़ करके, बीवी बच्चों की परवाह को छोड़ करके लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, रात रात भर जगते रहते हैं। ना आँखों का हक, ना ही जिस्म का हक, ना ही किसी चीज़ के हुकूक की अदायगी होती नहीं है। सिर्फ और एक क्या है, हवस घुस गई है, हवस हमारे अंदर है। तो जब तक कि वो चीज़ें आपके कब्ज़े में ना आ जाए, और मैंने एक्सपर्ट लोगों से पता किया, लोगों ने मुझे बताया कि एक शेयर को जिससे हम कंपनी से ख़रीदते हैं, हमारे नाम होने के लिए कम से कम 24 घंटे का फासला होता, 24 घंटे का फासला। तो 24 घंटे तक आप आराम से कीजिए। 24 घंटे के बाद जब आपको आपके मोबाइल के ऊपर या आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके ईमेल के ऊपर आपके नाम हो जाए कोई भी चीज़, तब जाकर के वो आपके कब्ज़े में आप उसको बेच सकते हैं। यहाँ क्या होता है कि जब तक कि हमारे नाम हो तब तक हम 50 कंपनियां बदल देते हैं, जबकि ये जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तबे मा लैसा इंदक, ला तबे, तुम उस चीज़ को मत बेचो, मा लैसा इंदक, जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे कब्ज़े में नहीं है, तो ये तिजारत नाजायज़ हो जाएगी। तो आप जो है तिजारत करें, हलाल तरीके से करें, मुजारिबत इख्तियार करके करें, मुशारिकत करके करें, इजारा करके करें, लेकिन हराम खोरी करके, सूद खोरी करके, इसी तरीके से और नाजायज़ जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का सहारा लेकर के बिल्कुल ना करें। तो फिर इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आपके आमाल भी सलामत रहेंगे और आपके ईमान भी सलामत रहेंगे। इस चीज़ का मसला मेरे भाई, तिजारत का मसला, रिस्क का मसला इबादत से है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के कदम उठाया करें। जब तक कि लोगों से मशवरा ना कर ले, उस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट लोगों से पूछ ना ले, तो फिर जब उस वक्त तक कम है ना, अपने पैसे को या अपने दिमाग को या किसी भी चीज़ को आप किसी चीज़ में इस्तेमाल ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझता फरमाए, मज़कूरा वाला तमाम बातों के ऊपर ईमान लाने और आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए।